हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का। पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है? तो आपका है सेबी, SEBI। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपका है बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है जी? कम है। नेक्स्ट, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494 रुपये। कितनी है जी? 25,494 रुपये। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि प्रधान थी। कैसी थी जी? कृषि प्रधान। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो यह नीति अपनाई गई अंग्रेजों ने। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? तो देखिए, दोहन भी किया था और शोषण भी किया था। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो आपका बढ़ता है, स्थिर है, घटता है, तो यहाँ पर होगा आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान हुआ? बढ़ता भी और घटता गया। क्या हुआ जी? घटता गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो पटना में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो आधुनिक रूप नहीं है, ये आपका है मुद्रा जमा। तो ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रूस का मुद्रा है? तो रूस की जो मुद्रा है वो आपका है रूबल। क्या है जी? रूबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मृदा का कार्य नहीं है? तो मूल्य हस्तांतरण मृदा का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकता को पूर्ति करते हैं तो वस्तु को आदान प्रदान से। कैसे करते हैं जी? वस्तु के आदान प्रदान से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विधि ग्रह मृदा है? तो है आपका वो आपका है 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट है, 1 रुपये का नोट किया जाता है? 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम किस वर्ष है? नेक्स्ट है कि 1 रुपये का नोट जारी किया जाए तो बताया कि रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो वो आपका है मुद्रा।
नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। कब किया गया जी? 1969 में किया गया। नेक्स्ट है देश में अभी भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196। कितनी है जी? 196, 196। नेक्स्ट है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो आपके 1935 है। केंद्रीय कार्यरत संख्या कितनी है जी? 25 है सर। कितनी है जी? 25। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। 1935 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट है अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196 है। अभी हमने पढ़ा। फिर हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो आपके हैं कार्यरत जो आपके 25। कितनी है जी? 25। नेक्स्ट है इनमें से रोजगार क्षेत्र नहीं है। तो जमीन जो है आपका रोजगार क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या पाई जाती है जी? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है उदारीकरण का वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है तो काफ़ी तेज प्रगति लाई है। क्या लाई है जी? काफ़ी तेज प्रगति लाई है। नेक्स्ट है नरेगा बनाई गई है तो नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया जी? ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? 1991 में। उन्नीस सौ 1979 में। नेक्स्ट है कि नरेगा पूरी तरह से फसल नहीं होने का महत्वपूर्ण कारण है तो आपका है बिचौलिया। कौन कारण है जी? बिचौलिया महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है नरेगा भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो कॉल सेंटर की संख्या है वो अब तक बढ़ गई है, तो बढ़ी है। नेक्स्ट है उदारीकरण प्रतिबंध को काटती है तो उदारीकरण जो प्रतिबंध को काटती है वो आपका है परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त क्या हो जाएगा? तीनों। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार लागू कब हुआ था? तो आर्थिक जो सुधार लागू हुआ था 1991 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने देशों को क्या किया? तो वैश्वीकरण ने वो देशों को करीब कर दिया। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है तो वो कमी लाती हैं। क्या लाती है जी? कमी लाती है। नेक्स्ट है विकसित राष्ट्र श्रम और निर्बाध प्रवाह को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? बाधा। नेक्स्ट है भारत सरकार को निजीकरण की नीति अपनाई गई तो 1991 में अपनाई गई। कब अपनाई गई जी? 1991 में। नेक्स्ट है निम्नांकित में निवेश की सुविधा नहीं है तो बिजली बिल की निवेश की सुविधा क्या जी? नहीं है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के गुण की, मात्रा की, वस्तु बनाने की और उपयुक्त यानी तीनों उपयुक्त जानकारी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए रसीद, गारंटी कार्ड तो हमें तीनों प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है सामान खरीदते समय हमें जांच करना चाहिए तो सामान खरीदते समय हमें तो स्तर, मात्रा और मूल्य इनमें से तीनों जांच कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है जागो ग्राहक जागो का नारा किया था तो उपभोक्ता जागरण का। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ताओं में अधिकांश
क्या होते हैं, तो निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं जी, निष्क्रिय। है क्या, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाली फीस रसीद डॉक्टर क्या करते हैं, तो देते हैं। क्या होता है जी, देते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ था, तो 1886 में। नेक्स्ट है, ISI चिन्ह अंकित है, तो ISI जो चिन्ह अंकित है आपका 1500 उत्पादों पर। कितने उत्पादों पर जी, 1500 उत्पादों पर अंकित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस साथ हमारा रमेश का वीडियो समाप्त होता है।